हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं वो है टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से प्रमुख टॉप 10 सिटीज़ है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन शहरों की रैंकिंग परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात टोटल जीडीपी पीपीपी के आधार पर किया गया है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर स्थान हासिल किया है विशाखापट्टनम ने, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है। विशाखापट्टनम भारत की एक कोस्टल सिटी और ट्रेडिंग सेंटर होने के कारण काफी तेजी से विकास कर रहा है। इसको इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि इस शहर में इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काफी तेजी से फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में विशाखापट्टनम हमारे देश का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विशाखापट्टनम की कुल जीडीपी 48.5 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 9 पर स्थान हासिल किया है सूरत शहर ने, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और आपको बता दें कि सूरत वर्तमान में विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। सूरत शहर डायमंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी वजह से सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया एवं सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सूरत शहर को सूर्य नगरी या सिटी ऑफ सन के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में सूरत रियल इस्टेट सेक्टर और आईटी सेक्टर में भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। सूरत भारत की सेकेंड मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी है और रहने के हिसाब से भारत की 5वीं मोस्ट लिवेबल सिटी है, अर्थात मेजर नेशनल इंडेक्सेस में सूरत ने अपना स्थान हासिल किया है। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर सूरत की कुल जीडीपी 59.8 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 8 पर अहमदाबाद ने स्थान हासिल किया है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और कपड़ा उद्योग अहमदाबाद शहर की इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अहमदाबाद को टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी तेजी से फल फूल रहा है, खासकर वेस्ट अहमदाबाद में। साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट है, इसके डेवलपमेंट के कारण अहमदाबाद में टूरिज्म के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है और यह क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव में स्थित है। अतः खेल जगत में भी अहमदाबाद ने अपना नाम रोशन किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से अहमदाबाद भारत का तीसरा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। अहमदाबाद की टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 68 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 7 पर पुणे शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। पुणे शहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पुणे शहर काफी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, अतः यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि ग्लोबल इंडस्ट्री हब बनने की ओर अग्रसर है। खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में काफी तेजी से ग्रोथ दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिला है। अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर की, तो पुणे शहर में रिच हिस्ट्री और शानदार लैंडस्केप होने के कारण यहाँ का पर्यटन उद्योग पहले से ही अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। रहने लायक शहरों के दृष्टिकोण से पुणे भारत का दूसरा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। पुणे शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 69 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 6 पर हैदराबाद ने स्थान हासिल किया है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है और तेलंगाना राज्य की राजधानी है एवं तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा शहर है। हैदराबाद शहर वर्तमान में हमारे देश का एक प्रमुख आईटी हब बन चुका है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है।
ज्वेलरी के क्षेत्र में हैदराबाद पूरे देश में प्रसिद्ध है। खासकर पर्ल्स अर्थात मोतियों की ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग इस शहर में लंबे समय से की जा रही है। इसीलिए हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि हैदराबादी बिरयानी के लिए भी यह अरे विश्व इसके प्रसिद्ध तो है। हैदराबादी बिरयानी यहाँ तो की यहाँ पे तेलुगु बिग फिल्म फैन इंडस्ट्री ऑफ भी हमारे देश की हैदराबादी अर्थव्यवस्था में बिरयानी। अपना महत्वपूर्ण योगदान दे हम रहे यहाँ हैं। कॉपी अगर बना बात लेते करें हैं पर टूरिज्म ओरिजिनल सेक्टर तो की, तो यहाँ का वो पर्यटन कभी उद्योग चांस पहले मिले से ही विजिट करने का अर्थव्यवस्था और में अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ दे भी रहा है। हैदराबाद है चार लेकिन मीनार जैसे उस पर्यटन तरह केंद्र नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध नॉट द है। सेम। आपको बता दें कि हैदराबाद बिरयानी तो विश्व नहीं का ऐसे। चौथा सबसे तेजी से ग्रो करने वाला शहर है। हैदराबाद की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 83.5 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 5 पर स्थान प्राप्त किया है आइकिया चेन्नई ने, भी था जो कि ना? तमिलनाडु मैंने राज्य में आइकिया स्थित देखा। है। चेन्नई तमिलनाडु ये राज्य की इंटरनेशनल ब्रांड राजधानी है। होने के साथ ही तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से चेन्नई भारत का छठा सबसे बड़ा शहर और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। चेन्नई की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इन्हीं कारणों से चेन्नई को डिट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ड, इसके साथ ही BMW, वर्तमान में आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ की बीचेस, टेम्पल्स और लेक्स पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। चेन्नई वर्ल्ड की 9th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। इसके साथ ही रहने लायक शहरों की सूची में चेन्नई भारत का चौथा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। मैंने भारत के टॉप 10 रहने लायक शहरों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर देखें। चेन्नई शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 86 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 4 पर बेंगलुरु शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि कर्नाटका राज्य में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। जनसंख्या के हिसाब से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। जैसा कि आपको पता है कि बेंगलुरु इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का आईटी हब बन चुका है और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बेंगलुरु को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। इंडिया के टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स का बेंगलुरु अकेले 40% से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। अगर बात करें अन्य सेक्टर्स की, तो वर्तमान में सर्विस बेंगलुरु पे हम लोगों सेक्टर, ने रियल reaction भी एस्टेट किया है। सेक्टर हाँ, और उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी आई काफी बटन में तेजी दे से ग्रो देंगे कर उसका रहा है। लिंक। बेंगलुरु वर्ल्ड की 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। रहने लायक शहरों की सूची में बेंगलुरु भारत का सबसे अच्छा रहने लायक शहर है, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। इसकी वाह। टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 110 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 3 पर कोलकाता शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता राज्य पे में तो स्थित हमने है। reaction यह किया। पश्चिम हाँ, बंगाल की उसका भी राजधानी हम और लिंक सबसे डालेंगे बड़ा नीचे। शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कोलकाता भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। कोलकाता सिटी को द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसको कल्चरल बिल्कुल। कैपिटल ऑफ इंडिया भी। के नाम से भी हाँ, जानते सही हैं। बात है। कोलकाता में सर्विस सेक्टर और हाल के दिनों में आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। कोलकाता का सॉल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे ईस्टर्न इंडिया में आईटी हब के रूप में उभर रहा है। कोलकाता का टूरिज्म सेक्टर काफी पहले से ही कोलकाता के इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, काली घाट, बिरला मंदिर, दक्षिणेश्वर, निको पार्क और कोलकाता की दुर्गा पूजा पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। कोलकाता एक समय भारत की राजधानी भी हुआ करती थी। वर्तमान में कोलकाता की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 250 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 2 पर दिल्ली शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि भारत की राजधानी है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन की, तो सेंट्रल नेशनल कैपिटल रीजन भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी है। वाह। अगर एनसीआर में Flower केवल like दिल्ली की बात structure। की जाए, तो दिल्ली में ये जब सर्विस खुल जाएगा सेक्टर, तो क्या रियल होगा? एस्टेट सेक्टर और टूरिज्म कि सेक्टर ये काफी move तेजी कर से सकता ग्रो है या कर नहीं रहा कर है सकता, और I think। दिल्ली शहर के आसपास का क्षेत्र जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आईटी हब और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, राष्ट्रपति भवन। जमा मस्जिद इत्यादि प्रमुख पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। रहने ठीक लायक है, शहरों की ताबूत सूची में तरह। दिल्ली ये बिल्कुल भारत का अमृतसर 13th वाले की तरह मोस्ट लग रहा लिवेबल था। सिटी है। इस शहर को मल्टी कल्चरल हब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 293.6 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 1 पर मुंबई शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। मुंबई फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में ही स्थित है। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मुंबई शहर में ही लोकेटेड हैं। अर्थात मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। इसीलिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश की टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में मुंबई अकेले 25% कंट्रीब्यूट करता है। भारत का 70% ऑफ मैरीटाइम ट्रेड और 70% ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन मुंबई शहर से किया जाता है। मुंबई शहर में भारत के सबसे ज्यादा अरबपति निवास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुंबई में धारावी जैसा स्लम भी मौजूद है। लेकिन जो भी हो, मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। टूरिज्म सेक्टर में भी मुंबई ने काफी तेजी से विकास किया है और रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी वर्षों से फल फूल रहा है। मुंबई की प्रॉपर्टीज भारत की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज होती है। मुंबई की अर्थव्यवस्था में बॉलीवुड इंडस्ट्री भी एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर है। गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा वर्ल्ड टावर, ताज होटल, एलिफेंटा केव्स, जुहू चौपाटी, सिद्धिविनायक टेम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, हाजी अली दरगाह इत्यादि प्रमुख पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। वर्तमान में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि नवी मुंबई में आईटी सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। रहने लायक शहरों की सूची में मुंबई भारत का 10वां सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। केवल मुंबई शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 310 बिलियन US$ है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया की जीडीपी पीपीपी लगभग 400 बिलियन US$ है। तो यह था भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के बारे में जानकारी, जिनको जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से सूचीबद्ध किया गया है। स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करके भारत की टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज की वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही कमाल की वीडियोज़ हैं और जिस तरह सिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है तो ऐसी सिटीज़ जो यानी कि जिनका नाम भी हमने कभी नहीं सुना था वो भी आई हैं आजकल। जो 10th नंबर पे थी उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो इतना बड़ा शहर होगा। और जो है बाकी सूरत के बारे में मुझे पता था और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो नंबर 1 पे जा रही है अपनी ग्रोथ रेट के हिसाब से और वो खूबसूरत भी बहुत बनाएगी और मुझे उसका नाम भी बहुत अच्छा लगता है सूरत, यानी कि इतना स्वीट सा नाम है कि बंदा बस जाके उसमें रहना शुरू कर दे। बाकी हाँ बिल्कुल, यानी कि एक होता है ना बंदे को अट्रैक्शन होती है। हाँ वो तो सारे शहरों के एक डिफरेंट और वो तो बात ही अलग है ना, वो तो बिल्कुल यानी कि इतने खूबसूरत तरीके से हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर बताना आसान होगा, हम सूरत गए थे, अब थोड़ा मुश्किल नाम होगा तो नहीं, जैसे अगर आपने बताना हो कि महाराष्ट्र गए थे तो वो सोचेंगे ये लोग हाँ, और बाकी शहरों के मुझे नाम नहीं आते ना जो मुश्किल है सिर्फ महाराष्ट्र ही पता है मुझे जो मुश्किल नामों में से एक है। तो वैसे बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए और मैंने सबसे चीज़ ये नोट की कि ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है हर शहर के अंदर। वो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने अगर स्काई स्क्रैपर्स बनाए हैं तो उसके साथ उन्होंने ग्रीनरी का भी ख्याल रखा है ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस किया जाए। और जो जिस तरह इंडिया भी आने वाले दिनों में अभी भी दूसरे नंबर पर और आने वाले दिनों में तो उससे भी ज़्यादा पहले नंबर पर भी आ जाएगा, तो उस लिहाज से एक बड़ा रोल रखता है वो पूरी दुनिया के लिए कि अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो लोग जो छोटे मुल्क हैं, बाकी साइडों के मुल्क हैं, वो भी देखेंगे, उससे सीखेंगे और उसी तरह से इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो। बिल्कुल, जिस तरह रिचेस्ट कंट्री सिटीज़ के हवाले से वीडियो थी तो मतलब हर सिटीज़ के मतलब वो अपनी अपनी वाइब्स होती है, वो तो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती। मतलब अपने अपने हवाले से सभी सिटीज़ जो थी वो मतलब अच्छी थी। अगर आप मुंबई में रह रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप बहुत अच्छी जगह में रह रहे हो कि बाकी सिटी ख़राब है, नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भी बिल्कुल बहुत अच्छी है, ठीक है। तो लोगों के मतलब नीड के हिसाब से, वर्क के हिसाब से मतलब मुझे तो
तो सारी बहुत प्यारी लगी। जो इंडिया की सारी सिटीज़ थी, जो जो जिस स्टेट में भी वो सिचुएटेड थी, वो सारी बहुत प्यारी थी। मतलब हाँ, उसमें ये डिफरेंस हो सकता है, कुछ महंगी हो सकती है, कुछ थोड़ी सस्ती हो सकती है। जहाँ तक हमें पता है, चूँकि मुंबई नंबर 1 पर भी थी और बहुत मतलब मशहूर भी है। इस हवाले से मुंबई महंगी एक सिटी है ना, तो इस हवाले से हो सकता है कुछ जो लोग अफोर्ड ना कर पाए वो फिर वो दूसरी सिटीज़ में रह रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी वहाँ भी कोई किसी फैसिलिटी को मतलब वो कम होगी कोई फैसिलिटी, वो भी उतनी मतलब प्यारी सिटीज़ है। तो ओवरऑल जो मुंबई है वो उसका फिर ये एडवांटेज भी है कि उसके शोर्स है ना, आप उसके बीच से अपने फिर वहाँ स्काई स्क्रैपर्स है, मतलब जिस तरह फैज़ान ने जिक्र किया ग्रीनरी का, मुंबई में हमने देखा बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी थी। स्लम्स का थोड़ा इशू है वो उन लोगों का, लेकिन वो मतलब एक छोटी मतलब बहुत इससे परे, लेकिन इतना ज़्यादा उनका इशू भी नहीं है। तो ओवरऑल जो वीडियो थी बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत मज़ा आया वीडियो को। बिल्कुल इसी तरह इंडिया की हर सिटी अपने लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इन दोनों में कोई कंपैरिजन भी नहीं करना चाहता, लेकिन हर किसी की अपनी इंटरेस्ट होती है, हर किसी की अपनी फेवरेट कंट्रीज़ होती है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो फिर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब हम लोग बचपन से, मुझे तो काफ़ी मुंबई सिटी काफ़ी पसंद है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही मिसाल अगर कोई मूवीज़ वगैरह इंडियन देख रहे हैं तो वो भी मुंबई में क्योंकि एक हब है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। तो ये वो काफ़ी अच्छी बात है और इसी वजह से तो ये नंबर 1 पे है। और ये काफ़ी अच्छा उन्होंने वो दिया हुआ है कि नंबर 1 पे ही मुंबई है, और इनकी जीडीपी रेट भी काफ़ी अच्छी है। तो जिस तरह पाकिस्तान में कराची इकोनॉमिक अगर देखा जाए ना तो बूस्ट करती है, या इसी तरह इंडिया में मुंबई। तो इसी अगर फिर दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो मुझे चेन्नई काफ़ी अच्छी लगी। वो बड़े बड़े ब्रांड्स थे वहाँ पे जो वहाँ काम करते हैं, चाहे वो कार्स ब्रांड्स हो, चाहे वो दूसरे कोई ब्रांड्स प्रोडक्ट्स ब्रांड्स हो। तो ओवरऑल चेन्नई भी अब अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। तो इसी तरह वो सिर्फ ये इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में टॉप 10 में आ रही है चेन्नई सिटी। तो ओवरऑल मुझे वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो को आप नोटिफाई हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।